का, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज आपके साधना शिविर के अंतिम दिन 23 मार्च मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर 22 मार्च 2018 को सैठिया आश्रम पर सत्संग के माध्यम से आप प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बड़ी ही जरूरी चीज होती है और इस समय पर विशेष रूप से कलयुग में, क्योंकि यह मलिन युग हो गया, कलयुग का असर बहुत बढ़ गया। लोगों का खान पान, चाल चलन, विचार भावना बड़ी दूषित हो गई। ऐसे समय में सत्संग लोगों के लिए इस समय ठीक उसी तरह से ज़रूरत है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए, पालन पोषण के लिए, हर तरह की जानकारी कराने के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है। कथा, भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, आप सुनते रहते हो, लोग भी सुनते रहते हैं, लेकिन उसमें क्या बताया जाता है? महापुरुषों का इतिहास, कहाँ पैदा हुए, कहाँ शादी ब्याह हुआ, किस तरह से उन्होंने काम किया, इसी की जानकारी अपने अपने तौर तरीके से गाना बजाना के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, किस्सा कहानियों के द्वारा लोग कराया करते हैं। अगर उनके आदर्शों पर ही चलवा दिया जाए, राम किस तरह के थे, राम ने कौन सा काम किया, कृष्ण ने कौन सा काम किया, अन्य महापुरुष आए और उन्होंने जीवों के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया, किस तरह से अन्य माँ के अन्य आदेश का, पिता के आदेश का उन्होंने पालन किया, किस तरह से उन्होंने पहले चेतावनी दिया और उसके बाद में फिर अन्य लोगों को समझाने के बाद, बताने के बाद तब फिर अन्य दुष्टों का विनाश किया। यही सब बातें अगर लोगों को बताई जाएं तो लोगों के अंदर परिवर्तन आ सकता है। लोग सोचेंगे कि भाई बुरा का हश्र, बुरा का परिणाम बुरा होता है, बुरा कर्म जो करता है उसका नाश होता है, अच्छा जो करता है उसका नाम होता है। यही चीज़ लोगों के समझ में अगर आ जाए तो लोग अभी बुराइयां छोड़ देंगे। लेकिन एक मनोरंजन के तौर पर लोग जाते हैं, बैठे रहते हैं, सुन करके किस्सा कहानी याद करके और चले आते हैं। जीवन में वो चीज़ें उतारते नहीं हैं। आचार विचार, खान पान लोगों का सही नहीं हो पाता, प्रकृति के नियम के अनुकूल काम नहीं कर पाते, इसीलिए अन्य प्रकृति देखो सजा देने के लिए तैयार रहती। न तो समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी और न समय पर बरसात हो रही। यह गृहस्थाश्रम कभी पहले जो स्वर्ग जैसा था, इसमें खींचातानी हो रही, आदमी घर छोड़ करके भग रहा, औरतें जल करके मर रही, भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा। अब आप इस बात को समझो, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि लोगों को सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग जब मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है कि भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है,
देवी और देवता क्या हैं, हम कहाँ पर आए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। ये मृत्यलोक में आकर के फंस गए, सतलोक की आत्मा यहाँ आकर फंस गई। इन सारी चीज़ों की जानकारी आने समझ लो कि सत्संग से होती है। इस समय इंसान तो ठीक उसी तरह से न जानकारी में काम करने में लगा हुआ, शरीर के लिए खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाने में, बाल बच्चों की सेवा करने में, कि बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनेगा। शरीर के लिए इस काम में ठीक उसी तरह से लगे रहते हैं कि जैसे खाने और पीने में पशु और पक्षी लगे रहते हैं। और पशु पक्षी भी खा पी करके बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाते, ऐसे मनुष्य भी चला जा रहा है। यह मानव जीवन जो अनमोल मिला, इसकी कीमत नहीं समझ पा रहा है। लेकिन कभी एक समय ऐसा था कि ज्ञान था। कब? जब हम आप सब लोग माँ के पेट में थे। तो माँ के पेट में जब थे तो उस समय पर पिछले जन्म में कहाँ थे? कछुआ थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे। नरक में किस तरह से सजा मिली, मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए। किस तरह से चूहा थे, बिल्ली ने काट काट करके खाया। किस तरह से सांप ने हम मेढक थे तो मेढक थे तो सांप ने पकड़ा। छटपटाते रहे, चिल्लाते रहे, न छोड़ रहा था, न अंदर निगल रहा था। एकदम से सांप मेढक को जब पकड़ता है तो निगलता नहीं, धीरे 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 निगलता है। अब वो जो दबाए रहता है उसमें इतनी तकलीफ होती है मेढक को कि कितना तेज चिल्लाता है, अवकाश से तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो यह सब दिखाई पड़ता था। जब 5 महीना 10 दिन का पिंड माँ के पेट में हो गया तो उस मालिक ने इसमें जीवात्मा को प्रवेश कर दिया था। जीवात्मा क्या है? जो नए लोग आए हो उनको ये भी बता दें। आप देखो यहाँ बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए तो रोओगे, चिल्लाओगे, तड़पने लगोगे। लेकिन जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये जो गर्मी ठंडी का, दुख सुख का ये जो बोध कराती है, यही चीज़ है जीवात्मा। ये परमात्मा की अंश है, परमात्मा का बहुत छोटा सा टुकड़ा है। ये इतनी छोटी ये जीवात्मा है कि इनको आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। जो जीवात्मा आपके अंदर है वही घोड़ा के अंदर है, वही हाथी के अंदर है, वही ऊँट के अंदर है, वही चींटी के अंदर है, और चींटी से भी छोटे जो कीड़े होते हैं वही जीवात्मा उनके भी अंदर है। यही कारण है कि दुनिया की कोई भी मशीन ऐसी नहीं बन पाई कि जो जीवात्मा को देख ले। बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं। कौन सी चीज़ निकल गई? दिमाग का ऑपरेशन कर देते डॉक्टर, हाथ काट करके जोड़ देते हैं, दूसरा लिवर लगा देते हैं, किडनी बदल देते हैं, ये तो सब कर देते हैं। लेकिन क्या चीज़ निकलती है कि जिससे इस शरीर के अंदर सड़न गलन बदबू पैदा होने लग जाती है, इसका पता आज तक कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, जोशी नहीं लगा पाया और न उसको देख पाया। तो ये जीवात्मा बहुत छोटी उसमें डाल दी जाती है, और जब डाली जाती है तो वो रास्ता बिल्कुल साफ रहता है मालिक के दर्शन करने का। तो माँ के पेट में बच्चा बराबर दर्शन करता रहता है। जब दर्शन करता रहता है तो तकलीफ भूली हुई रहती है। माँ के पेट की आग जो बच्चे को अंदर में तपाती है, टट्टी पेशाब की जो बदबू आती है, वो सब दर्शन होने पर एक तरह से बर्दाश्त के लायक बनी रहती है। लेकिन वो जब ध्यान उधर से हटाता है और पिछले जन्म में कहाँ थे, किस तरह से तकलीफ झेले, उसको देखता है, तब रोता है, चिल्लाता है, कहता है,
अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब बट्टा जी भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँ। या प्रभु या मालिक या अल्लाह ताला, मुझको बाहर निकालो, जल्दी से हमको तैयार कर दो यहाँ, और तैयार करके माँ के पेट से बाहर निकालो। हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, यानी मुर्शिद कामिल की तलाश करेंगे, उनसे रास्ता लेकर के दिन रात भजन करेंगे। माँ के पेट में यह भी पता रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं, जिससे नर्क और 84 से जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। माँ के पेट में आने यह भी ज्ञान रहता है कि सद्गुरु जब मिलेंगे, समर्थ गुरु मिलेंगे और वो रास्ता बताएंगे, और उस रास्ते पर जब हम चलेंगे तभी हम तकलीफ़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो बराबर प्रार्थना करता रहता है, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, तो दया हो जाती है और ठीक ठाक बना करके यानी बाहर निकाल देता है। देखो, किसी की एक आँख छोटी हो, किसी के एक पैर छोटा हो, किसी की एक उंगली छोटी हो गई, किसी की एक उंगली और बढ़ जाती है। एक ही यानी माँ बाप के दो बच्चे, एक को कहते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा तेज है पढ़ने में, और दूसरे को कहते हैं ये मंद बुद्धि का है, इसका दिमाग काम नहीं करता है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जिन माताओं का खान पान चाल चलन सही रहता है, जब बच्चा पेट में रहता है उस समय ये ठीक ठाक रहती हैं, उनके बच्चों के अंग ठीक से बन करके यानी बाहर निकल आते हैं, यानी बच्चा ठीक से बन करके बाहर निकल आता है। और जो ध्यान भजन करती रहती, पूजा पाठ करती रहती, धार्मिक भावना जिनके अंदर रहती है, सच्चाई रहती है, ईमानदारी रहती है, सेवा भाव जिनके अंदर रहता है, उनके बच्चे बुद्धिमान और अच्छे सुंदर सुडौल शरीर वाले पैदा होते हैं। और जिनकी भावना कलुषित रहती है, यानी विचार भावनाएं गंदी रहती हैं, उनके बच्चे यानी अच्छे यानी नहीं पैदा होते, वो तो समझ लो बुद्धिहीन मलिन बुद्धि वाले ही होते हैं। तो अब इसीलिए ये जो माताएं हैं ना, वो सिखाती रहती हैं बहुओं को कि देख तेरे पेट में बच्चा आ गया, अब तू यानी गर्म चीज़ मत खाना। अब उनको सब मालूम रहता है, अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन जीवन का बड़ा अनुभव होता है, सब बताती रहती, पुरुष से दूर रहना और इन चीज़ों को खाना, इनको नहीं खाना, सब बताती रहती। तो अब आप ये समझो कि 9 महीना जब बीत जाता है तो बच्चा बाहर आने निकलता है, मृत्यु शक्ति माँ के पेट में होती है, वो बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद रोता है। कोई भी बच्चा आज तक ऐसा पैदा हुआ कि जो मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ यानी पैदा हुआ हो, सब रोते हुए पैदा होते। अब रोता क्यों? किसी को पता चलता है क्यों रोता है? वो हाथ पैर पटकता है, इशारा तो सब करता है बच्चा, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। किसी औरत के यहाँ कोई मर गया हो, रो रही हो, तो दूसरा सुनेगा तो कहेगा मर गया कोई, इसके यहाँ रो रही। किसी लड़की की विदाई हो रही तो जब सिसक सिसक करके रोती है तब कहते हैं विदाई हो रही है, ससुराल जा रही है। आदमी की तरफ ऐसे करेगा। यानी समझ लो कि आप बंगाल में रहते हो, चले जाओ उधर आपके मेघालय, और चले जाओ आंध्र कर्नाटक, तो बोली नहीं समझोगे। लेकिन किसी के सामने ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे, तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। किसी के सामने ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे, तो कहेगा भूखा है, रोटी खिला दो। तो आदमी का इशारा तो समझ जाता है, लेकिन बच्चे का इशारा कोई नहीं समझता। तब कहते हैं बहुत रो रहा है, चलो डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, बस वो नींद का इंजेक्शन लगा देता है, बच्चा तो सो जाता है। लेकिन वो नींद का इंजेक्शन का असर इतने छोटे बच्चे के ऊपर इस कदर खराब पड़ता है कि वो शरीर उसका रोगी ही हो जाता है।
इसीलिए कहा गया कि बचना चाहिए इंजेक्शन से ज़्यादा बच्चों को दवा खिलाने से और इंजेक्शन लगवाने से बचाना चाहिए। तो अब आप ये समझो कि रोया क्यों कहते हैं ना कि रोते हुए पैदा हुए और रोते हुए चले जाओ। हाथ यानी समझ लो कि खोल करके चले जाओगे, मुट्ठी बांध करके पैदा हुए हो। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई कि हम मुट्ठी में लेकर क्या आए थे, बच्चा मुट्ठी में लेकर के क्या आता है, ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो यानी समझ लो सब कुछ लेकर के हो जाएगा। यानी जो जरूरी चीज़ें हैं सब उसके पास दुनिया से जाते समय भी रहेंगी। और अगर ये नहीं समझ पाया तो सब यहीं छोड़ करके चला जाएगा। अब क्या लेकर के आता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यानी चार पदार्थ का चलता के ये चार चीज़ें लेकर के आता है। इसी में सारा जीवन आदमी का निहित होता है। अब इसका मतलब अगर समझ गए तब तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया, और नहीं समझ पाए तो भटकते रह गए। देखो ये जो किताबें हैं, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको किसने बनाया? महात्माओं ने बनाया। जब महात्मा मिलते हैं तब उसको समझाते हैं। जैसे कोई 16 दर्जा पढ़ करके किताब लिखे तो कोई 16 दर्जा पढ़ करके आएगा तभी समझाएगा। 8 दर्जा पढ़ करके जब समझाने लगता है तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं हाथ मिला है खूब पैसा कमाओ, मार के ले आओ, काट के ले आओ, दिल दुखा कैसे भी ले आओ, कमा के ले आओ, कैसे भी खूब पैसा इकट्ठा करो। और धर्म को आने कहते हैं, कोई कहता है कि भाई हम मेहनत करके खाते हैं, हम ऐसे हराम का नहीं खाते। तो चोर कहता हम मारते हम पहले हैं, मेहनत करके मार करके तब लूटते हैं। हम उसका हाथ वो लगा लेता है। वो कहता हम धार्मिक हैं, हम चले चलेंगे प्रसाद चढ़ा देंगे देवी के सामने, लूट करके लाएंगे और उसका भंडारा कर देंगे, हम धार्मिक है, धर्म करते हैं, उसको धर्म मान लिया। धर्म की कितनी शाखाएं होती? धर्म तो एक ही है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, यही तो है मानव धर्म। लेकिन अपने अपने मन से लोगों ने यानी समझ लो कि यानी शाखाएं धर्म की निकाल ली, कमाने खाने का जरिया लोगों ने बना लिया। तो अर्थ, धर्म, काम। अब काम का मतलब यही खूब बच्चे पैदा करो, इसका अर्थ हम लोगों ने ये लगाया काम। और मोक्ष, मोक्ष का मतलब यह है कि बस यानी समझ लो तीर्थ कर जाओ और व्रत कर लो और अनुष्ठान कर लो और चलो गंगा जमुना नदियों में नहाओ, बस मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। लोग यानी ये सोचते हैं कि नदियों में स्नान करेंगे, और वो जो साधु लोग यानी नदियों में मुक्ति मोक्ष यानी के लिए ही झगड़ा कर लेते हैं कि पहले हम नहाएंगे, हमको मुक्ति मोक्ष होगा। बस लोग ये सोचते हैं कि उसी में स्नान करने के बाद हम बस उनका पैर छू लेंगे तो हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। अब मतलब इसका क्या होता है? देखो, अर्थ का मतलब होता है कि अर्थ समझो, किस चीज़ का अर्थ समझो। यह मनुष्य शरीर पाने का है। यह मनुष्य शरीर किस लिए दिया? खाने पीने मौज मस्ती के लिए दिया या कोई विशेष काम के लिए दिया? तो इसका अर्थ समझो। और धर्म क्या है आपका? धर्म यह है कि रक्षा करना, बचाना। जैसे कहते हैं कि जीव को बचाना बहुत बड़ा धर्म होता है, जीव की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। ऐसे ही इस जीवात्मा की रक्षा करो कि यह नर्क में न चली जाए, ये 84 में चक्कर काटने लग जाए, तो इसको बचाओ, इसके लिए भी कुछ काम करो। अर्थ, धर्म और काम का मतलब क्या है? असिला काम क्या है? यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। विषय वासनाओं के लिए यह शरीर मिला नहीं। आने समझ लो कि असिला काम यही है कि इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया जाए, तभी मोक्ष मिलेगा। जब ये वहाँ पहुँचेगी तब ये नीचे नहीं उतरेगी, और नहीं तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके वापस इसी मृत्यलोक में ये आती रहेगी। तो अर्थ इसका ये होता है कि जब
यानी ये सतलोक पहुंच जाती है, यानी सालोक वासी हो जाती है। और उससे भी यानी कहा गया मोक्ष कई तरह के होते हैं, जैसे सालोक, सालोक मुक्ति यानी समझ लो कि उस लोक में पहुंच गए। जैसे भारत देश है तो भारत देश में आपका बंगाल भी है, और भारत देश में मुंबई भी है, भारत देश में दिल्ली भी है। अब कोई हवाई जहाज से आया तो कहाँ भारत पहुंच गए, लेकिन उसको यहाँ से थी आना तो यहाँ तो अभी तक पहुंच नहीं पाया। ऐसे ही जब लोक में उस लोक में पहुंच जाते हैं, सालोक होते हैं। और उसके बाद में यानी सामीप्य होता है, एक जो सत्पुरुष के नज़दीक पहुंच जाए, और एक होता है सारूप, उन्हीं जैसा रूप, और एक होता है साजू जी। साजू जी का मतलब क्या होता है, उन्हीं में समा जाओ, उन्हीं के रूप, उन्हीं का रूप हो जाओ। जैसे गुरु होते हैं तो गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, गुरु हनुमान का शरीर नहीं होता है। अब वो पावर यानी जब तक उनके शरीर के अंदर रहता है तब तक यानी वो काम करते रहते हैं, और जब यानी समझ लो शरीर छोड़ने का उनकी इच्छा हो जाती है, शरीर पुराना हो जाता है, तो उसको छोड़ करके और फिर दूसरे को चार्ज दे करके और आगे निकल जाते हैं, ऊपर रहते हैं और वहीं से विहंगम दृष्टि डालते रहते हैं, वहीं से। तो कहा गया कि अन्य समझ लो कि उनके स्वरूप हो जाते हैं, जिनको पावर देते हैं, जिनको शक्ति देते हैं, पूरा यानी विहंगम दृष्टि डाल करके और कहते हैं कि उन्हीं में बिल्कुल समा गए। ऐसे ही मुक्ति और मोक्ष यानी समझ लो यानी तब होगा कि जब इसका अर्थ समझेंगे, मनुष्य शरीर पाने का, और जीवात्मा को समझेंगे कि ये क्या है, इसमें कितनी पावर है, और ये किस तरह से यानी ये वहाँ पहुँचेगी। इसका मतलब जब समझते हैं तब तो समझ लो कि हाथ फैला करके नहीं जाते, और नहीं बाकी सब छोड़ कर यहीं जाना पड़ता है। कोई कुछ ले गया आज तक? एक से एक राजा हुए, एक से एक महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, ज्योतिषी विद्वान हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं ले गया, सब कुछ यहीं छोड़ करके और चले गए। आखिर वक्त पर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, राजा महाराजा हो, लेकिन उसके बदन पर यानी समझ लो कि एक भी कपड़ा, एक भी धागा तागा अगर रहता है तो उसको उतार लेते हैं। ये नहीं कि राजा साहब हैं और ये हार पहने हुए हैं, सोने का कुंडल पहने हुए हैं, इनको ले जाओ वहाँ, सब उतार लेते। लोहे की अगर रिंग भी पहने हुए हो, अंगूठी भी पहने हुए हो मरने वाला आदमी, तो उसको भी उतार लेते हैं, नंगे ही भेजते हैं। तो नंगे पैदा होते हैं, नंगे भेजे जाते हैं, मुट्ठी बांध कर पैदा होते हैं, हाथ फैला करके भेज दिए जाते हैं, और रोते हुए पैदा होते हैं। आज तक कोई हंसता हुआ पैदा हुआ ही नहीं। तो पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, थोड़ा बड़े हुए लड़कों में खेल खाल में जब झगड़ा हुआ तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ाई करके जब सर्टिफिकेट डिग्री लेकर निकले, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, अब शादी हो गई तो रो रहे। जिसके बच्चे नहीं हैं यानी वो भी रो रहा है, और जिनके 4 बच्चे हैं वो भी रो रहा है, जिनके धन नहीं है वो भी रो रहा है, और जिनके ज़्यादा रुपया पैसा है वो भी रो रहा है। अब कैसे ये भी बता दें? जिसके पास रुपया पैसा नहीं कहता हो जाता तो मैं भी बड़ा आदमी बन जाता, रईसी देख लेता क्या चीज़ है। और जिनके ज़्यादा रुपया पैसा है, बड़े बड़े सेठ लोगों को नींद नहीं आती, रात को 2 बजे नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। और कुछ दिन पहले जब नोटबंदी हुई थी तब तो सेठ चारपाई पर बैठे, फिर उठे, फिर बैठे, फिर लेट जाए, फिर टहलने लगे, एक गोली की जगह 3-3 गोली खा गया और नींद नहीं आई। जब 3-4 दिन बीत गया तो घर वाले ले गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हो गया सेठ जी को? बोले इनको नींद नहीं आ रही। अरे बोले नींद की गोली दे दिए होते नींद आ जाती। कहा एक की जगह 3-3 गोली दे दिया।
तो डॉक्टर ऐसे मत्थे पर हाथ रख करके बैठ गया। घर वालों ने कहा डॉक्टर साहब 4 गोली दे दें, 5 दे दें? बोले गोली दे तो दोगे लेकिन ये सोते ही रह जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। ये 3 ही गोली बहुत हो गई, ओवरडोज हो गया। अब आप समझो कि जिनके पास ज़्यादा उनको नींद नहीं आ रही, जिसके लड़का नहीं करो लड़का तो हो जाएगा, लेकिन गया में पिंडदान करना पड़ेगा। बस सुंदरी में चुनरी चढ़ाओ, चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, चलो अयोध्या चले चलो, काशी चले चलो, चलो तीर्थ कर आओ, चलो हवन कर दो, चलो कथा सुन लो, भागवत सुन लो, सब करता है। तो भी लड़का नहीं पैदा हुआ। तो कोई मिल गया जबान का स्वादी कि बकरा अगर चढ़ेगा देवी के सामने तो हमको भी पका के खाने का मौका मिल जाएगा। बस वो कह देता है कि देवी के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, बस तुम्हारे लड़का हो जाएगा। अब बताओ, देवता यानी हिंसा हत्या पसंद करते हैं? देवता तो दया करते हैं, देवता तो देते हैं, लेते नहीं हैं। किसी की जान दे करके और कोई चीज़ देवता से लेना चाहो तो कभी भी देवता नहीं दे सकते हैं। और जान लेने का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, इसलिए बलि तो कभी चढ़ाना ही नहीं चाहिए। किसी भी जीव की हत्या करके देवी देवता को चढ़ा करके यानी कभी भी खुश करने की इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए। तो अब आप ये समझो कि जिनके बच्चा नहीं है वो तो ये सब काम कर डालता है, और जिनके 4 लड़के हैं, कहो दादाजी बाबा जी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, हम तो अधर में लटके हुए न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। पूछो क्यों, क्या बात है, ऐसी बात को कह रहे हो, निराश क्यों हो रहे हो जीवन से? तो हाथ पकड़ करके बैठा लेता है, कहता बैठो। इधर उधर देखता है, कोई सुन तो नहीं रहा है, धीरे धीरे सब बात बताता है। शुरुआत करो जैसे कि आखिर काका बात क्या है, आपका लड़का तो पढ़ा लिखा, आपने पढ़ाया लिखाया कमाने वाला, और बहू भी पढ़ी लिखी लाया और वो भी कमाने वाली, और आपके 4 लड़के और सब काम धंधे में लगे हुए हैं, तो ऐसी क्या बात है? अरे आपको तो बढ़िया बढ़िया बहू बना करके खिलाती होगी और लड़के खूब सेवा करते होंगे, पैर दबाते होंगे। तब कहता है अरे क्या बनाती क्या खिलाती है, वो तो बहू खाती रहती है बनाती रहती है। पूछा कि तू खाती रहती बनाती रहती? तो आने पता चला कि उसकी माँ ने खाना बनाना ही नहीं सिखाया, बस खाली पढ़ाती ही रही, बस बना बना करके टेबल पर खिलाती रही और पढ़ाती ही रही। न तो वो बर्तन धोना जानती है, न कपड़ा धोना जानती है, न खाना बनाना जानती है। होटल में खाते थे ये लोग जब बाहर थे, होटल बंद हो जाए तो अभी अन्य समझ लो कि ये भूखों मर जाए, और डर के मारे हम पैर नहीं दबवाते हैं, क्योंकि बहू की नज़र तो तिजोरी की चाबी मिल जाए सास कम मर जाए। और लड़के भी इसी ताक में कि जल्दी से जल्दी हम यानी इनसे लिखवा लें जमीन अपने नाम से, दुकान अपने नाम से। कोई सोच रहा है रुपया जो जमा है बैंक में हमको मिले, तो हम तो पैर दबवाते नहीं डर के मारे कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दें। तो ऐसा बोलता है बेटा, कहता है क्या करें, हम तो कभी आने समझ लो कि फटा कपड़ा पहनाए ही नहीं इनको, खुद भी फटा पहने रहे, लेकिन अब फटा पैंट पहनते हैं। जब से पैसे की बढ़ोतरी हुई, पैसा बढ़ा, शरीर नंगा होता चला गया, उसी तरह की बहू पहनती, उसे एक लड़का पहन,
हम तो भाई बड़े परेशान, हम तो देख नहीं पाते। बुढ़ा ये बोलता है। यानी अब आप ये देखो, कितने आदमी आप बचे हो। किसी से कहा जाए कि बताओ ऐसे कोई वीर हो कि जिनके यहाँ यानी 6 महीने में कोई बीमारी नहीं आई, कोई बीमार नहीं हुआ, तो हाथ कोई नहीं उठाओगे। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें बीमारी बनी ही रहती है, और आपको यह ना बताऊं तो मैं बता दूंगा, ऐसे बता दूंगा, इनके घर में, इनके घर में, इनके घर में बराबर बीमारी बनी रहती है। कुछ घर ऐसे भी हैं जिनमें रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कुछ कुछ लगा रहता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं। तो ये रोने धोने का ही संसार हो गया, दुखों का संसार हो गया। अब उसका कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, तौर तरीका नहीं सीख पाए। यानी किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, विचार भावना किस तरह की होनी चाहिए, पूजा पाठ किस तरह से करना चाहिए, ये सीख नहीं पाए। मैं आपको बतलाऊंगा। देखो, ये तो लोग बता देते हैं कि अगर पाप करोगे तो नरक जाओगे, लेकिन नरक से बचने का तरीका नहीं बताते। मालूम ही नहीं कि नरक से बचेंगे कैसे। अब किसी से जान में या अनजान में गलती अगर बन गई तो नरक जाने जाना उसको, तो नरक से बचाएंगे कैसे। इसलिए बताना भी जरूरी है कि सुख और शांति मिलेगी कैसे इस गृहस्थ आश्रम में। तो अब आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर यानी समझ लो शाकाहारी भोजन के लिए मिला है। शाकाहारी भोजन किसको कहते हैं, जड़ वस्तु। जड़ किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। जैसे आपका यह धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये फल फूल, ये सब जड़ हैं। ये जो फल फूल के पेड़ हैं, ये सब जड़ हैं। जड़ को खाने का, जड़ से उत्पन्न चीज़ों को खाने का अधिकारी यानी समझ लो कि मनुष्य है, चेतन को नहीं। चेतन किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, उनको चेतन कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, ये सब एक जगह दूसरी जगह आते जाते हैं। मनुष्य भी एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, तो ये है चेतन। तो चेतन चेतन को खाने का अधिकारी नहीं है। कुछ चेतन ऐसे हैं कि जिनको चेतन खाते हैं, वो भी अन्य समझ लो कि कुदरत ने ठीक ही बनाया है। लोग अपनी अकल से कुदरत को तो दोष दे देते हैं, लेकिन कुदरत ने जो काम किया है वो बिल्कुल सही काम किया है। एक आदमी जा रहा था, थकावट आ गई तो पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर लेट गया। लेटा तो देखा पेड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन फल बहुत छोटे छोटे। पेड़ किस चीज़ का था वो, जामुन का था, जामुन का। तो जामुन का पेड़ देखा कि बहुत बड़ा और जामुन बहुत छोटा छोटा लगा है। तो कहा कुदरत ने नाइंसाफ़ी किया, न्याय नहीं किया, ये कौन गलत काम कर दिया। देखो पेड़ इतना बड़ा और फल इतने छोटे छोटे। और कद्दू, कुमड़ा जिसको काशी फल कहते हैं, उसमें पेड़ भी नहीं होता, खाली बेल होती है और फल इतना इतना बड़ा लग जाता है उसमें। तो इसमें तो इतने बड़े बड़े फल लगने चाहिए, इतने ऊंचे पेड़ में बड़े पेड़। यही सोच ही रहा था और कुदरत को कोस रहा था, भगवान को कोस रहा था। तब तक एक जामुन ऊपर से नाक के ऊपर गिरा। अरे बोला बिल्कुल सही किया, एकदम सही किया, एकदम सही किया। अगर कहीं कद्दू गिरा होता ऊपर से तो चेहरा बदल गया होता। तो कुदरत ने जो किया बिल्कुल सही किया। अब कुदरत ने इस तरह से जानवरों को क्यों बनाया कि जैसे मान लो मछली है, मछली तालाब की सफाई करती है। तालाब में कोई भी चीज़ आप डाल दो, कट्टे डाल दो, पेशाब डाल दो, कोई मुर्गा भैंसम किसी भी चीज़ का, आने जानवर का आप मांस डाल दो तो वो सब खा जाती है, क्योंकि उसका काम सफाई करना। लेकिन जब वो मर जाती है तो अगर कीट कौवा न बनाए गए होते तो पानी उसी तरह से गंदा का गंदा रह जाता, वो उसी में सड़ जाती, कुएं का पानी पीने लायक रहता। अभी मछलियाँ उसमें मर जाएं और निकल ना पाएं, निकले न तो सड़ेंगी उसी में, तो आदमी पानी पी पाएगा।
इसलिए कुछ ऐसे जानवर बनाए गए हैं सफाई के लिए। जैसे देखो, शौचालय जब इतना ज़्यादा नहीं था तो शौच के लिए लोग बाहर जाते थे, तो गांव में जानवर लोग पाल रखते थे और सुबह ही छोड़ देते थे, हो जाते थे, खा करके पूरा साफ करके चले आते थे। अभी बहुत से गाँव में हैं ऐसे ये बनाए गए। आप समझ लो जानवर। अब उन जानवरों की पहचान और आदमी की पहचान में अंतर है। उनके जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं, चाट करके पानी पीते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर ये चाट कर पानी पीते हैं। इनकी आंखें गोल होती हैं। मनुष्य जो होता है वो खींच कर पानी पीता है और मनुष्य के दांत सामान्य होते हैं, आंखें उनकी अन्य उनसे भिन्न होती हैं। इनका जो मैदा होता है जानवरों का, मांसाहारियों का, वो मैदा मांस को हजम करने का होता है। आप देखो, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, किसी शेर को, बच्चे को बचपन से ही आप मांस देते रहो तो कुत्ता बड़ा होने पर भूखेगा, बिल्ली म्याऊं बोलेगी, शेर चिघाड़ेगा और जो काम वो करते हैं वो अपना काम करेंगे। लेकिन एक मनुष्य के बच्चे को आप दूध, घी और रोटी, अनाज, मेवा, मिष्ठान जो खिलाते देते, फल फूल कुछ मत दो, केवल मांस खिलाओ, तो मनुष्य आचरण मनुष्य जैसा नहीं करेगा। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, उसी तरह की बुद्धि हो जाती है। दूषित अन्न खाने से देखो, भीष्म पितामह की बुद्धि खराब हो गई थी। जब मरने का टाइम आया और बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो द्रौपदी ने सुन करके हंस दिया। तो भीष्म ने कहा, तू क्यों हंस रही है? अरे महाराज हंस दिया ऐसे ही। बोले, नहीं, तेरे हंसने में बहुत बड़ा राज होता है द्रौपदी, हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही है? तब द्रौपदी ने कहा इस समय तुम आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, लेकिन ये ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगे कर रहा, हमारी चीर खींच रहा था, सभा में आप भी विराजमान थे, लेकिन आपने उफ तक नहीं किया, तो ये अकल बुद्धि कहाँ चली गई थी? तब उन्होंने कहा, द्रौपदी तो ठीक कह रही है, तो ठीक कह रही है। उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब आप सोचो कि यानी बुद्धि जोशी का, पापी का यानी अन्न खाने से खराब हो गई थी, तो जब जानवरों को आदमी खाएगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी? अब बुद्धि कैसे खराब होती है ये भी आपको बतलाता हूँ। देखो, आप कोई गरिष्ठ चीज खा लो, जो देर में हजम होने वाली चीज है, उसको आप खा लो तो कहते हो गैस बन गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, चक्कर आ रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहा, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। तो डॉक्टर के यहाँ गए और उसने बांधा पट्टा और नापा तो कहा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यानी रक्तचाप बहुत तेज हो गया। अब जो खाए उसी से तो खून बना और उसका दौरा तेज हुआ, तो आप किसी बर्तन में यानी समझ लो कि पानी है, पानी रख दो और उसमें अनाज डालो, अनाज का मतलब चावल डाल दो, पका हुआ चावल डाल दो या रोटी का टुकड़ा डाल दो, तो थोड़ी देर के बाद गलना शुरू हो जाता है। और मांस डाल दो तो जल्दी नहीं गलता है, नहीं हजम होना, वो उसमें दर्द नहीं होता है, घुलता नहीं है, कहने का मतलब यह है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि आने समझ लो कि गरिष्ठ चीज़ जब खाया और वो खाया आपका समझ लो कि मांस खाया जानवरों का और ये मैदा बनाया गया है आने समझ लो कि अन्न हजम करने के लिए, तो अन्य खून उससे जो बना वो बेमेल हो गया और जब बेमेल हो गया तो तरह तरह की बीमारियां हो गई। आप देखो जितने अस्पताल खुलते चले जा रहे बीमारियां बढ़ती चली जा, जितने समझ लो लड़के पढ़ करके डॉक्टर बनकर निकल रहे हैं उतनी ही बीमारी फैलती जाती। और यही आप देख लो, चले जाओ नर्सिंग होम में, अस्पताल में, कहीं भी आप कलकत्ता में या किसी भी शहर में, और जितने आदमी भर्ती हैं मरीज, पूछो शाकाहारी कितने हैं और मांसाहारी कितने हैं, तो शाकाहारी बहुत कम मिलेंगे
यानी 10-5% मिलना मुश्किल है, बाकी सब मांसाहारी। तो रोग उनको ज़्यादा होता है क्योंकि खून बेमेल हो जाता है। अरे खून ही तो खराब होता है तो दांत खाज खुजली ये सब होने लगती है, कोटा होने लगता है। खून ही तो खराब होता है तो अन्य तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो बड़े लोग कहते हैं रक्त शोधना पड़ेगा, खून की सफाई करनी पड़ेगी, इसके अंदर गंदगी आ गई है तो उसका असर किस पर पड़ता है? दिमाग पर पड़ता है, तो बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि जब ठीक से काम नहीं करती है तो यानी माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से चली जाती है। और मेहनत भी नहीं करता, हराम की कमाई खाना चाहता है, तो उस तरह का जब अन्न आ जाता है, उस तरह की कमाई जब आ जाती है तो और भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भी समझ लो कि खराब आदत बन जाती है। तो खराब आदत जब बन जाती है तो कर्मों की सजा मिलने लगती है, इसलिए आदमी दुखी हो जाता है, इसलिए परेशान हो जाता है। अब परेशानी दूर रखने के लिए, करने के लिए अन्य समझ लो कि शाकाहारी भोजन खाना चाहिए कि जिससे मेहनत और ईमानदारी की कमाई कर सके। मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब आती है तभी उसमें बरकत मिलता है। अब एक चीज़ और बता दें आपको, मोटी मोटी बातें बताऊंगा क्योंकि आपको नामदान भी देना है। ये दिव्य दृष्टि इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो है उसको खोलने का तरीका आपको बताऊंगा। है तो आप सबके हैं, वो दिव्य दृष्टि सबके होती है, लेकिन उससे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है कि जैसे ये आँख है, ये है, अब इस आँख में पर्दा लग गया, मोतियाबिंद हो गया, तो डॉक्टर कहता है मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जाला माड़ा लग गया, उसको हटाना पड़ेगा। हटा देता है तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही वो जो तीसरी आँख है उससे दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो खुल जाए तो देवी देवता भी दिखाई पड़े, स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़े, इसी घट में, इसी मनुष्य शरीर में ही आने समझ लो उनका दर्शन हो जाए। लेकिन उस पर कर्मों के पर्दे लगे हुए हैं। अब जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा तब तक वो दिव्य दृष्टि खुलेगी नहीं। तो वो सब तरीका आपको धीरे धीरे अभी सब बता देता हूँ, समझा देता हूँ। वही दिव्य दृष्टि खुलने का तरीका आपको बताऊंगा कि जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, खोला था। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो उन्होंने कहा उठाओ गांधी चलो मैदान में। बोले यहाँ तो सब मेरे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके हम नर्क जाना नहीं चाहते। तब बैठाया, कहा बैठो, तुम इतना दिन हो गया मेरे साथ रहते हुए मुझको पहचान नहीं पाए। महापुरुषों को जल्दी लोग नहीं पहचान पाते, जब वो रहते हैं तब नहीं पहचान पाते, जब चले जाते हैं तब कहते हैं रामलीला करो, रासलीला रचाओ, मंदिर इनका बनाओ, मूर्ति बनाओ, इनका जन्मदिन मनाओ, इनका जो है शादी ब्याह करो, तमाम तरह से अन्य लोग अन्य उनके यादगार में अन्य काम करने लगते हैं। लेकिन जो उनके नज़दीक चले जाते हैं वो उनकी ताकत को समझ जाते हैं। जैसे हनुमान गए तो राम की ताकत को उन्होंने समझा कि राम कौन है। आग के करीब जाने पर ही तो गर्मी का अनुभव होता है। तो आप ये समझो कि महापुरुष यानी को वही लोग समझ पाते हैं जो नज़दीक में जाते हैं, उनके बताए रास्ते को अपनाते हैं। तो कहा इतना दिन हो गया तुमको तो हमको समझ नहीं पाए, बैठो। बैठाया, बैठा करके और कहा ध्यान लगाओ, आंख बंद करो, यहीं ठोंका। और जब खुली दिव्य दृष्टि तो देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए, जितने बड़े बड़े योद्धा हैं उनको चक्र सुदर्शन ने काट दिया है। हमको तो खाली निमित्त बनना है। धनुष उठाए और तीर एक तरफ से छोड़ते चले गए और योद्धा तो पहले ही मरे पड़े हुए थे। तो अब आप इस बात को समझो कि जो उन्होंने खोला था, बताया था, वही तरीका हमको आपको बताना है। तो वो तो अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको रोटी नहीं मिलेगी और भगवान आपके साथ 24 घंटा रहेंगे तो कहोगे भाई भूखे भजन न हुए भुआला और लियो भुआल कंठी मारा। यह भक्ति और ये भगवान हमको नहीं भाएंगे जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। जब पेट भरेगा तब हमको भक्ति अच्छी लगेगी, भगवान अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए चारपाई से उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े ही रहोगे, लेकिन विष्णु भगवान
ऐसे पंखा झलेंगे, हवा करेंगे, 24 घंटा तुम्हारे पास रहेंगे। कहोगे भगवान से ही क्यों नहीं कह देते हो कि हमको ठीक कर दें, हमारे हाथ पैर सही हो जाए, शरीर सही हो जाए तो हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। दुख में भगवान भी अच्छे नहीं लगते हैं। कह दिया जाए बिल्कुल निर्धन हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, एक पैसा नहीं रहेगा, तो आप भगवान को कहोगे नहीं, हमारे पास तो खाने पहनने भर को तो होना ही चाहिए। कह दिया जाए निंदा, यानी आपकी हो जाएगी, बुराई हो जाएगी, इतना आप बदनाम कर दिए जाओगे कि आप मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान आपके साथ रहेंगे। तो वो भी कहोगे जब तक रहूँ तब तक इज्जत से रहूँ, और फिर हमारा शरीर छूटे हमको तभी भगवान अच्छे लगेंगे। तो ये चीज़ें बताना जरूरी है, यानी लोक बनाने की चीज़ों को बताना जरूरी है। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छे मकान में रहते, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं, और कोई रोग दोष नहीं है, तंदुरुस्त शरीर है, पत्नी आज्ञाकारी है, पुत्र यानी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ, तो वो भी जरूरी है। तो मोटी मोटी बातें आपको बतलाता हूँ। देखो, कहा गया ना, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो रोग नहीं होगा, और गम खाओगे, बर्दाश्त कर लोगे, तो परेशानी से बचे रहोगे। न पुलिस के पास जाना पड़ेगा, न थाना जाना पड़ेगा, न कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। और कम खाओगे तो आराम से हजम हो जाएगा, कोई डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर ज़्यादा खा लिया और तकलीफ हुई और डॉक्टर के पास गए, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? लेटा करके और यही कहता है कि ऑपरेशन होगा। तुरंत आदमी लगे रहते हैं, वो पर्चा पकड़ा देते हैं, इसको भरो, कि अगर ये मर भी गए तो जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हम ऑपरेशन करा रहे हैं अपने रिस्क पर। दूसरा आदमी रहता है, कहता जल्दी करो, पैसा जमा करो, नहीं तो जान का खतरा है। अब चाहे ज़मीन बेच के लाओ, चाहे जेवर बेच के लाओ, चाहे उधार लेके लाओ, पैसा तो लाना ही है, जान बचाना है तो। और यह भी कोई निश्चित नहीं है कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो छुटकारा मिल गया, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन करेगा, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन करेगा। एक आदमी चौथी बार जब गया और फिर बताया ऑपरेशन, तब बोला डॉक्टर साहब, पहली बार जब बताए तो भैंस बेच करके लाए कराया, फिर दूसरी बार जब आए तो कहा कैंची रह गई पेट में, फिर ऑपरेशन होगा, तो ज़मीन बेच कर लाए। और फिर जब तीसरी बार बोले कि रुई का रानी समझ लो कि अंदर वो रह गया गोला, तो फिर ऑपरेशन होगा। अब डॉक्टर साहब ऑपरेशन भी कराया और बार बार पट्टी कराने भी आना पड़ा, वो टाँका जो आपने लगाया वो सब जो है पक गया, तो डॉक्टर साहब अब की बार टाँका आप मत लगाना, सिलाई मत करना, ऑपरेशन करने के बाद चैन लगा देना, चैन। तो जब फिर आऊँ पांचवी बार तो बस खाली चैन खींचो और ऑपरेशन कर लो। तो कोई ठिकाना नहीं कि कितनी बार डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। अब ऑपरेशन क्यों करता है? क्योंकि ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है। अब आप सोचो, ये जो भारत देश का संविधान है, जब ये बना था तो बनाया तो बहुत अच्छा लोगों ने, अपने हिसाब से खूब मेहनत करके बनाया, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। अब परिस्थिति अलग हो गई। कुछ दिन पहले जैसे यहाँ ठंडी पड़ी थी, अब देखो आपके यहाँ गर्मी आ गई। ऐसे जैसे ऋतु बदला ऐसा समय बदलता जाता है। अब उस नियम और कानून के अंतर्गत कोई कहे हमको न्याय मिल जाए और कोई कहे हम न्याय दे ले जाएं, तो बहुत मुश्किल है। इतने पेचीदे कानून हैं कि जिससे जज यानी खुद डरता है कि कहीं हम ही न फंस जाएं। मुकदमे देखो 60-60 साल तक चलते हैं, न्याय नहीं मिल रहा लोगों। इस वक्त पर आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने बच्चे के बीच में वापस आ जाए? किसी के ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, धन माल असबाब का कोई ठिकाना नहीं कि कब चला जाए, जान चली जाए, क्या हो जाए। सुरक्षा देने वाले सुरक्षा दे नहीं पा रहे, सुरक्षित लोग महसूस नहीं हो पा रहे। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि व्यवस्था
बिगड़ती चली जा रही। संविधान में अगर संशोधन कर दिया जाए समय के अनुसार, सारी व्यवस्था सही हो जाए। और डॉक्टर साहब लोगों की कोई गलती है जो पैसा लेते हैं? जब नाम लिखाने जाते हैं तो 40 लाख 50 लाख रुपया डोनेशन देते हैं, और फिर नाम लिखाते 5 साल तक पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जब लौट करके आते तो 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के नर्सिंग होम बनवाते, अस्पताल बनवाते हैं। तो 500 रुपये के फीस से वो चलेगा? अरे कर्जा का ब्याज भी नहीं दे पाए, तब बस ऑपरेशन दे ऑपरेशन दे ऑपरेशन दे ऑपरेशन। तो भैया बीमारी आवे तो गांव में लोग कहते ना, खाए का मुँह से परे उठान और 68 के परमान 32 बाएँ 16 दाएँ और तब रस बनाने के खाए। तो समझ लो कि तौर तरीका होता है। तौर तरीका अगर मालूम हो जाए रहने का खाने का, तो अभी समझ लो कि बीमारी आवे ही नहीं, डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। और 2 बात अगर बर्दाश्त कर लो तो समझ लो कि झगड़ा झंझट सब टल जाएगा। किसी ने गाली ही दे दिया तो गाली कहीं लगी रहती है? गाली तो लगी नहीं रहती है। गुस्सा किसी को हुआ और आप बोले नहीं तो अपने ही गुस्से में वो जल जाएगा। यानी जब क्रोध आता है तो खून जलता है। कहते ना कि हट जाओ मेरे सामने से, खौल रहा है मेरा खून, तो खून जलता है। और खून जलता तो कमजोरी आती, बोलता रहता बोलता, उसके बाद देखो चुपचाप बैठ जाता सुस्त से, एकदम से गुस्से में, और फिर पछताता है। कुछ लोग ऐसे हैं ना इनके घरों में, ऐसे आपके यहाँ भी, आप लोगों को भी आ जाता है। हम बता सकते हैं कि आता होगा तब बाद में पछताते हैं। इनको औरतों को बता सकता हूँ। आप कोई कहोगे कि गलत बोल रहे हो तो मैं बता दूंगा कि पूछ लो इनसे सही है कि गलत है। तो अब आप ये समझो कि यानी एक को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे और बहू चुप हो जाए, और बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, बेटे को गुस्सा आवे बाप चुप हो जाए, बाप को गुस्सा आवे बेटा चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। अब आप ये समझो कि बर्दाश्त अगर कर ले आदमी तो समझ लो कि सुखी जीवन हो जाए। फिर दहेज का कोई मुकदमा न चले, कोई तलाक का मुकदमा न चले। और नहीं तो देखो 2 महीना भी नहीं बीतता है, शादी करके लाते हैं और बस तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है, दहेज का मुकदमा चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बर्दाश्त करो, कम खाओ तो सुखी रहोगे। और अन्य भजन करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। जब ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ की चीज़ें सब यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है, तो यहीं की चीज़ों को इकट्ठा करने में क्यों लगे हुए हो? कुछ अंतर की भी दौलत इकट्ठा करो। तो अब ये चीज़ें आदमी के जानने की तो हैं, लेकिन लोग सुनते हैं और एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो वादा अगर याद आ जाए माँ के पेट का कि बाहर निकल करके हम दिन रात भजन करेंगे, तो दिन रात नहीं करेगा तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो करेगा। अरे कुछ तो याद करेगा, लेकिन भगवान याद ही नहीं आता लोगों। बस वही रुपया पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा वही याद रहता है। कभी कभी आदमी को याद आता है, कब? जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है। जब मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ कर के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज़ साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो दूसरा जो बैठा रहता कहता भाई साहब यही हाल एक दिन सबका होगा, यह मरघट एक दिन सबको बुलाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे फकीर हो, सबको यहाँ आना पड़ेगा। तो तीसरा कहता भाई इसीलिए तो कहते हैं कुछ वहीं वहाँ के लिए भी करो, सब कुछ यहीं के लिए करने में लगे हुए हो। नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं। घर मकान बन जाए, बच्चे हमारे सेट हो जाएं, गृहस्थी सेट हो जाए, फिर तो हम इसी काम में लग जाएंगे।
तो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? किसी की नहीं हुई। और जितने ही सुलझाता है उतनी ही उलझती चली जाती है गृहस्थी। और इस कदर फंसता है कि जैसे बंदर फंस जाता है। बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं? पतले मुंह का गाड़ा बनाते हैं और उसी में डाल देते हैं चना। जहाँ पर बंदर रहता है ले जा कर के रख देते हैं। थोड़ा सा चना बाहर बिखेर देते हैं। बंदर जाता है, चना उठा उठा करके खाता है, और जब खा लेता है तो देखता है कि घड़े के अंदर चना पड़ा हुआ है, उसी में हाथ डाल देता है और मुट्ठी भर चना पकड़ करके इसे निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था तब तो पतला था, अब मुट्ठी में जब चना आ गया तो निकालने पर निकलते ही नहीं। कोशिश करता है तो दर्द करता है दर्द करता तब रोता है, यानी चूँ 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 बोलता है। तो शिकारी समझ जाता है कि चना छोड़ेगा नहीं। चना अगर छोड़ दे तो हाथ निकल आए। चना लालच में छोड़ता नहीं, बस ले जाता है, जाल डाल देता है और बंदर को पकड़ करके ले जाता है। गांव गांव में घुमाता है, नाच दिखाता, तमाशा दिखाता है, पैसा और अनाज लोगों से वसूलता है। तो काम मरकट सम तुम बने अनारी और मुट्ठी दीना घड़े पसारी। मुट्ठी आने समझ लो जैसे घड़े में डाल देता बंदर, ऐसे गृहस्थी में डाले पड़े हुए हो। ये भूल गए कि पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भरता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता हुआ, इस चीज को बोलो। अब आप यही सोचते हो मैं नहीं करूँगा, मेरे बच्चे भूखों मर जाएं। जब बच्चे नहीं थे तो बोले कि बच्चे हो जाएं तो देख लेंगे, गृहस्थी संभालेंगे। और बच्चे हो गए तो कहे कि भाई ये तो अभी संभाल नहीं पा रहे हैं, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लड़का काबिल हो जाए, लेकिन बुढ़ा ये सोचता है कि मेरे ही संभालने पर समझे। और फिर जब उनके बच्चे हो गए तो कहता है इनकी निगरानी कौन करेगा। और फिर जब मतलब यह है कि और कहो भजन भक्ति के लिए, और तो कहेंगे तो ये तो सो जाते हैं, रात को तो हम ही जग करके घर की रखवाली करते हैं। बस इसी में ज़िंदगी ऐसे ही उधर बुन में इस तरह ख़त्म हो जाती, जैसे पानी केरा बुरबुरा, आसमान उसकी जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। आसमान में देखो रात को तारे दिखाई पड़ते हैं, सवेरा होते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे पता नहीं चलता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कुछ कर नहीं पाए तो आखिरी वक्त पर तो आते हैं खाली कराने के लिए। कौन? यमराज के दूत। और लंबी टेढ़ी नाक, बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बादबूदार शरीर, मार मार करके निकालते हैं जीवात्मा। तो ये शरीर तो यहीं ऐसे गिर जाता, पड़ा रह जाता है। पिशाच के शरीर में बंद करके और ले जाते हैं, वहाँ सजा दिलाते हैं। तो समझ लो कि 42 प्रकार के नरक हैं। 22 प्रकार के तो बड़े बड़े और बाकी छोटे छोटे। उन नरकों में बहुत दिन रहना पड़ता है, काटे जाओ, सड़ाए जाओ, गलाए जाओ, तपाए जाओ। और वहाँ से जब छुटकारा मिला तब समझ लो कि कीड़ा के शरीर में, मकोड़ों के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। वहाँ से छुटकारा मिला तो 9 महीने तो माँ के पेट में लटकना ही है। 9 महीने से पहले कोई भी बच्चा ठीक ठाक बन करके माँ के पेट से नहीं निकलता है। अब मनुष्य शरीर भी मिल गया लेकिन सदगुरु नहीं मिला, तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। बगैर सदगुरु के रास्ता नहीं मिलता है। सदगुरु जब मिल जाते हैं तो लोक भी बना देते, परलोक भी बना देते। हमारे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज ने आने समय लो बहुत लोगों को नामदान दिया। कोई भी पहुंच गया गुरु महाराज के पास तो किसी को गुरु महाराज ने ठुकराया नहीं, भगाया नहीं। गुरु महाराज ने सबको नामदान दिया, कोई भेदभाव उन्होंने नहीं रखा। आपके इधर भी गुरु महाराज का दौरा हुआ कई बार। गुरु महाराज यहाँ आपके पश्चिम बंगाल में इधर आए, बंगाल में, और गांव गांव में भी गए, कार्यक्रम किया। बहुत मेहनत गुरु महाराज ने किया और पुराने नामदानी आप भी, यहाँ बहुत से लोग बैठे हो गुरु महाराज के। अब ये जरूर है कि गुरु महाराज तो अपना काम करके चले गए, लुटा करके चले गए, आपको दे गए माला माल होने के लिए, लेकिन
आपने जब उनके आदेश का पालन नहीं किया तो खाली ही खाली रह गए। एक महात्मा जी जा रहे थे तो देखा बेचारे बड़े दुखी हैं, गांव वाले हैं, गरीब हैं, तो ला इनको कुछ दे दिया। तो झोली में हाथ डाला, हाथ निकाला और कहा देखो ये हीरा है, इसको उठा लो, ले जाओ, गरीबी दूर हो जाएगी, चैन की जिंदगी जीने लग जाओगे, सुख को भोग लोगे शरीर का, ले जाओ उठा करके। किसी ने कह दिया अगर हीरा होता तो फेंक देते, वो तो कांच के टुकड़े हैं, पत्थर है पत्थर, लोगों ने उठाया ही नहीं। जा रहा था उधर से जौहरी, देखा हीरे पड़े हुए हैं, बिटोर करके ले गया, माला माल हो गया। ऐसे नाम रूपी रत्न तो लुटा करके चले गए दे करके गुरु महाराज, लेकिन आप माला माल नहीं हो पाए, दुखी के दुखी ही रह गए। तो उसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि आपने विश्वास नहीं किया। विश्वास अगर करके और आप ध्यान भजन सुबह शाम ये होते मन लगा करके, तो अभी आप अंदर से माला माल, बाहर से भी माला माल होते। तो चलो ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। इसलिए अब से ही अब लग जाओ, जो पुराने लोग हो और नए लोग जो आए हो, आज आपको बताया जाएगा, आज आपको रास्ता दे दिया जाएगा, आपको नाम रूपी रत्न दे दिया जाएगा, वो नाम बताया जाएगा, वो रत्न दिया जाएगा जो मीरा को अन्य मिला। तो मीरा ने कहा पायो रे मने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। देखो सोना आपको दे दिया जाए या कह दिया जाए सोना मांग लो जो तुमको मांगना है, तो कितना मांगोगे? 2-4 किलो मांगो, कोई कहेगा 1-8 कुंटल हमको दे दो। लेकिन सोना बनाने वाला पत्थर अगर आपको मिल जाए, आने समझ लो जिसको पारसमल पत्थर कहते हैं, वो अगर मिल जाए तो उसको तो जहाँ भी चाहोगे, जिस भी लोहे पर आप लगा दोगे वही सोना बन जाएगा, सोना बना लोगे। तो ये क्या है? ये समझ लो कि ऐसी चीज़ है कि जहाँ अन्य चाहो आप अन्य वही मणि पैदा कर लो। कहा ना राम नाम मर दीप है और दीह देहरी द्वार, और स्वामी भी हर बात बाहर जो चाहे सुझार। ये ऐसी मणि है कि जहाँ चाहो वहीं प्रकाश कर लो, जहाँ चाहो वहीं सफ़ेदी कर लो, जहाँ चाहो जिस चीज़ की इच्छा हो वही चीज़ आपको मिल जाए। यानी आप समझ लो कि दुनिया बनाने वाला आपको मिल जाए। दुनिया को किसने बनाया और दुनिया की चीज़ों को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, जिसको मालिक कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, उन्होंने बनाया। अब वो अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों को तरसना पड़ेगा? अरे जब चाहो तब इच्छा करोगे तो वो आपको दे देंगे, जब वो आपको मिल जाएंगे। तो भगवान के मिलने का रास्ता आज आपको बताया जाएगा। इसी मनुष्य शरीर में भगवान के मिलने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का रास्ता आपको बताया जाएगा। न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की सेवा करो, नहीं है बच्चे हो तो आप माता पिता की सेवा करो। जब पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार से फुर्सत पाओ तब आप 1 घंटा समय निकाल लो, अपने आत्मा के लिए करो, इसको खुराक दो, इसको ताकतवर बनाओ, भजन करो, तो सीधा सरल रास्ता आपको बताया जाएगा। इससे आपकी गरीबी भी दूर होगी, इससे आपकी बीमारी भी जाएगी, इससे आपको बरकत भी मिलेगी, इससे आपको सुकून शांति भी मिलेगी और इसी से आपके जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तो आप सीधे साधे लोग गांव के इधर यानी मेहनत ईमानदारी की कमाई करने वाले लोग, आप अगर थोड़ा सा समय दे लोगे, समय निकाल लोगे, तो आपका काम बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अब ये जरूर है कि जिन चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है उन चीज़ों को खाना पीना मत, नहीं तो अन्य समझ लो कि आपका नुकसान होगा। अन्य समझ लो कि जब शरीर छूटेगा और पेश किए जाओगे, वहाँ इंसाफ के तख्त के सामने खड़े किए जाओगे, यमराज के सामने ये यमराज के दूर ले जाएंगे, खड़ा करेंगे, तो वहाँ कोई आपकी सफाई नहीं चलेगी। अगर आपने इनकार किया कि हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, नहीं तो हम बुरे कर्म से दूर हो जाते,
तो वो दिखा देगा। ऐसे ही फोटो लगा रहेगा इससे गुरु महाराज का, और इसी तरह लोग बैठे हुए रहेंगे। इसी आवाज में वो सुनवा देगा कि इन्होंने देखो समझाया था, बताया था, लेकिन तुम नहीं माने, जान करके तुमने गलती किया, तो अब तो तुमको सजा मिलनी ही मिलनी है। तो बड़ी भयंकर सजा, मार पड़ती है तो 100 कोस तक आवाज आती चिल्लाने की, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। तो ऐसी गलती अब मत करना। देखो आपको नाम राम दूंगा, देखो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। खून बेमेल हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, रोग तरह तरह के व्याप्त हो जाते हैं शरीर में। तो मांस मत खाना। एक चीज और बता दें, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, मांस को पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप अब नहीं होना चाहिए। अब बच्चों समझ लो ठीक से, घर में नहीं आना चाहिए, मांस पकना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप के बोझे से दब जाओगे। और पाप का बहुत बड़ा बोझा होता है, पाप से बचना चाहिए। अब घर में नहीं आना चाहिए, एकदम मांस पकना नहीं चाहिए, मछली अंडा पकना नहीं चाहिए। मछली क्या है, जैसा बताया तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज डाल दो मछली खाएगी, खखार के ठोक दो मछली खाएगी, टट्टी करके धोने के लिए जाओ टुकड़े गिरेंगे मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बकरा बह करके नदी तालाब में आ गया मछली खाएगी। जब मर जाती है पानी के ऊपर तैरती तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। तो गिद्ध और कौवा का खाना मत खाना, तौबा कर लो, कान पकड़ लो। कहा तिल भर मच्छी खाए के, कबीर साहब ने कहा तिल भर मच्छी खाए के खोज गऊ करो दान, और काशी करवट ले मरो, तब होना नर्क निदान। नर्क से नहीं बच सकते हो। अंडा क्या है, माताएं मासिक धर्म होती है, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है, गंदी चीज़ों को। आप कीड़ा पकड़ लो और कीड़े के ऊपर रबड़ी लगा दो मलाई और डाल दो मुर्गी के सामने, तो मुर्गी कीड़ा को पकड़ेगी और ऐसे ऐसे हिलाएगी, और जब उसकी मलाई नीचे गिर जाएगी तब उस कीड़े को खाएगी। नाली के पास कितनी गंदगी होती है, हम मुर्गी साफ करती है, उसको खाती रहती गंदी चीज़ों को। अब उसका खराब खून बना और उसका अंडा बना और उसको खाओगे तो गंदी चीज़ खाया कि नहीं खाया, बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। कितना भी डॉक्टर तरह तरह करता रहे, लेकिन अंडा न तो खाना न खिलाना। क्योंकि बहुत से डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन यह डॉक्टर और वैज्ञानिक जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान इनको नहीं है। देखो कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन तेल अगर खत्म हो जाए तो मुंह के बल गिरेगा हवाई जहाज। एक नट ढीला हो जाए तो मुंह के बल गिरेगा हवाई जहाज। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठकर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। आज तक कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बना जो पहाड़ उठा करके ले आवे? तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। और बच्चों के लिए तो यही आदत डाल दो कि बेटा घर से बाहर की कोई चीज़ खाओ भी नहीं, क्योंकि लोगों ने पैसे के लिए दीन और ईमान बेच दिया, मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया। अब उन चीज़ों को जब ये बच्चे खाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों की किडनी खत्म हो जा रही, लीवर खत्म हो जा रहा,
बवासीर बकंदर हो रहा है, हाइड्रोसील छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, तो बाहर की चीज़ों को खाने ही मत दो, घर में बना के खिला दो। और खुद भी देखो खाने वाली चीज़ है कि नहीं है, फिर खाओ। तो देखो, अंडा मत खाना और शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। देश में अगर शराब बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाए। ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। तो शराब मत पीना। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता शरीयत इस्लाम से अलग हो जाता। और हिंदुओं क्या लिखा है, पियो गंगा जल कृत बारू जानो। हर तरफ संत करें ते पानी। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया, लेकिन श्रेष्ठ नहीं पीते, संत नहीं पीते, नहीं पीना चाहिए। तो शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान देता हूँ। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने चेहरा, और आपका स्थान है, कहीं आप रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, इनका सुमिरन करना जरूरी है। इनका सुमिरन अगर नहीं करोगे तो आप अपने बल पर तो ऊपर चढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, अपंग पड़े हुए हो और मदद आनी किसी की ले नहीं पा रहे हो, तो कैसे चढ़ाई हो पाएगी, कैसे आप जा पाओगे। दूसरी बात है, इन्हीं के लोगों में से जाना है, और ये अगर खुश नहीं हुए तो जाने नहीं दे, तो फंसे रह जाओ। इसलिए यानी इनका सुमिरन संतों ने कराया। दादा गुरु भी, गुरु महाराज के गुरु महाराज भी सुमिरन करते थे। तो एक आदमी ने पूछा, अब आपको क्या जरूरत है सुमिरन करनी। अरे बोले, जिनके देश में रहते हैं, अन्न खाते पानी पीते हैं, और जिनके तरफ से आना जाना होता है तो उनको भी याद कर लिया जाता है। तो अब आप ये समझो कि ये 5 देवता समझ लो आप, यानी इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको रटाऊंगा। आप जितना याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे तो उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं मिल जाएगा, यहीं पर सत्संग खत्म होगा तो मिल जाएगा, आप ले लेना। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और लिख करके याद कर लेना, और जब याद हो जाए तब आप कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज़ हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी को भी मत बताना। दूसरी चीज़ आप ये समझो कि टेप करके भी मत सुनाना, कि टेप करके आप इन नामों को किसी को सुना दो, तो वो भी मत करना। तीसरी चीज़ और समझो, जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जब ऊपर जाओगे और वहाँ का नज़ारा देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। वो चीज़ फिर जल्दी मिलने वाली नहीं है। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े अंदर में, या कुछ भी अंदर में आवाज़ सुनाई पड़े तो किसी को भी मत बताना। अब आप 3 चीज़ समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। माला जपने को सुमिरन कहते हैं। और ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो, 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख है अंदर जीवात्मा में। ये कहाँ बैठी है? इन दोनों आँखों के बीच में बैठी। कैसे शरीर को चलाती है क्या? ये कल सुबह समय मिलेगा तो बता देंगे आपको सत्संग में, और नहीं तो सत्संग होगा हमारे आश्रम पर। हमारा आश्रम कहाँ है?
मध्य प्रदेश में उज्जैन, महाकाल की नगरी आपने सुना होगा, वहीं पर आश्रम है। तो वहाँ पर 11, 12 और 13 मई को गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो उसमें सत्संग चलेगा। 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, बाद तक चलता है। 3 दिन तो लगातार दोनों समय सत्संग चलेगा ही। तो उसमें बहुत सी बातें सुनने को मिल जाएंगी। पूरा भेद आपको नहीं मालूम हो जाएगा। जैसे सृष्टि का, देवी देवता कैसे आए और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और किस तरह से ये अंदर पिंजर डॉक्यूमेंट ये सब बनाए गए, किस तरह से ये मनुष्य की रचना हुई और किस तरह से ये काम कर रहा, सब सारी बातें वहाँ बताई जाती हैं सत्संग में जब ज़्यादा समय रहता है। मोटी मोटी बात जब इस तरह के सत्संग कार्यक्रम होते हैं तो बता दिया जाता है। तो अब आप ये समझो कि 2 आँख ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख, 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान और 3 नाक। देखो, एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ ये नाक, और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में। तो 3 आँख, 3 कान, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज ये, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नामदान। बैठो, ऐसे बैठ जाओ, जैसे हम बैठे हैं बैठ जाओ, आदर के साथ सम्मान के। अगर नहीं बनेंगे तो भगवान के प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे तो सजा दे देगा। अभी आपने तकलीफ नहीं देखा, तकलीफें अभी आगे बहुत आएंगी, बीमारियां बहुत आएंगी, लड़ाई झगड़ा और समझ लो कि तूफान और ये सब भूकंप, ये सब भी बहुत आएगा। तो उससे बचने के लिए लोगों को सदाचारी शाकाहारी बनाना जरूरी है, यानी नशे से मुक्त करना जरूरी है। तो बराबर आप लोग प्रचार करते रहना। देखो प्रेमियों, आप लोग प्रचार का सब साधन बना लो, और जहाँ जिसके पास जिस तरह से प्रचार का अन्य साधन बन जाए, और जैसे भी प्रचार हो करके और लोगों को आप संभाल ले जाओ, उसी तरह से आप लोगों ने जितने भी प्रेमी नए पुराने हो सब इस काम में लगो। तो कल कुछ और सुनाऊंगा सुबह के समय 7 बजे से सत्संग होगा। जो गांव के और शहर के लोग आए हो आप आ जाना, और जो लोग नहीं आ पाए हैं परिवार के लोग उनको भी ले आओ। कल सुबह भी नामदान होगा। जो लोग रह गए हैं नामदान नहीं ले पाए उनको कल सुबह भी नामदान दे दिया जाएगा। अभी रात में लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको नामदान दे दिया जाएगा। नामदान आप ले लो और करो, ये असली चीज़ है। इसी से आपका लोक और परलोक दोनों बनेगा। ये लोक और परलोक दोनों बनाने वाली चीज़ है। एक साथ कर ले जाओ, इसी से आपका सब काम बन जाएगा। तो थोड़ी देर बैठ जाओ, भजन लगाओ कान में उंगली का, ये होगा समापन। सुबह फिर 5 बजे से ध्यान भजन होगा और फिर मुक्ति दिवस का झंडारोहण होगा और 7 बजे से फिर सत्संग होगा। एक प्रार्थना बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। देखो, ये जय गुरुदेव नाम ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये भगवान परमात्मा का नाम है। और हमारे गुरु महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम को जगाया था। तो वो तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है। कोई कहीं भी मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोल करके अपने जान माल की रक्षा कर सकता है। लेकिन शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो शाकाहारी हो, नशा मुक्त हो, वो मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। अब भी ताकत है इस जय गुरुदेव नाम में। तो बराबर जय गुरुदेव नाम का प्रचार आप सब लोग करते रहना और बराबर बोलते रहना। मुसीबत में, तकलीफ में जरूर जय गुरुदेव नाम बोलना, तो अन्य राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। इस चीज़ का प्रचार भी आपको लोगों में करना है। तो बोलो जय गुरुदेव। मेरा के नजर करो मेरी ओर, मेरा
दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर। पता है, इसलिए मैं अभी इधर बरामदे में से होकर आऊँगा, वो गाड़ी खड़ी है तो वहीं पर मिलूँगा। आपको जो भी अपनी किसी को कोई बात कहनी हो तो वहीं पूछ लेना। यहाँ लाइन से दर्शन नहीं हो सकता, तो वहीं पर मैं आ रहा हूँ। तो आप इनकी पहले बात सुन लो, इनको समझाओ। बंगाली में कोई है समझाने वाला? हैं? हाँ, नाम समझाओ। बोलो जय गुरुदेव।